बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक नई डिश लाई हूं अपने चैनल पर। तो आज हम बेहतरीन डिश बनाएंगे उनके लिए जो दिल वाले हैं, जो शौकीन है खाने के। और आज हम बनाएंगे कबाबों का बादशाह गोला कबाब। उसको मसालेदार और धुएंधार बनाएंगे। आप देखिए मैं कैसे उसको चटपटे बनाती हूँ। आज जितने दिल वाले इंशाल्लाह मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ। और मैं आपके लिए देखो नए नए खाने लाती हूँ, मेहनत करती हूँ, इतना तो मेरा हक है। तो मेरे साथ बंधे रहिए, जुड़े रहिए। मैं दिखाती हूँ आपको अपने देसी खाने, मजेदार खाने, चटपटे आसान रेसिपी और मजेदार खाने। तो चलती हूँ सीधी इंग्रेडिएंट की तरफ। तो दोस्तों आ गए हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। हमने ये 500 ग्राम कीमा लिया, इसको हड्डी समेत लिया था, हड्डी हमने निकाल दी। अब ये चर्बी है और ये कीमा है, ये तकरीबन 400 ग्राम है। इसके साथ मैंने लिया चने भुने हुए, वो पीस कर मैंने उसका आटा जो है 2 चम्मच ले लिया भर के। साथ अदरक लहसुन है, साथ प्याज है एक बड़ी, 2 हरी मिर्ची है। हम इसके साथ ही इसको चॉप करेंगे। एक डबल रोटी है, ये नारियल का बुरादा है, ये भी लूंगी 2 चम्मच। और साथ है देसी घी। तो चलती हूँ मैं इनको पीसने की तरफ। पीसने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो व्यूअर्स, हमने ये पीस लिया कीमा और मसाला। अब मैं डालूंगी इसमें ये भुने हुए चने, 1 चम्मच भर के ये नारियल का बुरादा। इसके साथ जाएगी 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, ये लाल मिर्ची, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्ची भी डाली है, ये धनिया पाउडर, और ये है जी भुना हुआ जीरा कुटा हुआ, ये 1 चम्मच भर के। इसके साथ ये नमक 1 टीस्पून, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। उसके साथ डालेंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च। अब मैं इसको एक दफा और मैं मिक्सी जार में निकालती हूँ इसको, फिर आपसे मिलती हूँ। तो व्यूअर्स, मैं इसमें डालती हूँ ये 1 देसी घी का चम्मच भर के देसी घी, और ये मैंने सारा पीस लिया। अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ ऐसे करके। ये देखें, ये इसका सारा मिक्सचर रेडी हो गया। ये हो गया जी। अब इसको हम ये रखेंगे, और मैं इसमें रखूंगी ये कोयला। इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। अब मैं ये इसको ऐसे ढक दूंगी। अब ये हमारे चटपटे से धुएंदार गोला कबाब होंगे रेडी। फिर आपको इसकी आगे चल के हम वो सॉस भी बनाते हैं, जो इसका चटपटा मसाला बनाएंगे। ये मैंने पानी लगाया हाथ पे। अब मैं इसमें ये डाल दूंगी ऐसे। ये राड है मेरे पास स्टील का।
ये देखिए, मैं ऐसे इसको बना लूंगी। थोड़ा सा पानी लगाएंगे हाथ को और इनको ऐसे गोल करेंगे। अब ये पानी का हाथ लगा लगा कैसे इसको ये देखिए, मैं ये बना लूं फिर सारे अच्छे से मिलती हूँ। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको आसानी मिल जाए। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको हरी प्याज वाले आलू का सालन बनाना सिखाया था, जिसकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को लाजमी वॉच कर लीजिएगा। ये देखिए, तो व्यूअर्स ये हमारे सारे गोला कबाब हो गए रेडी। अब मैं इनको करती हूँ फ्राई। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूंगी, इतना मैं ऑयल डालूंगी, 2-3 चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे ये अपने गोला कबाब। ये तकरीबन 1 मिनट में इसको पकने दूंगी। बहुत अच्छी धुएं की खुशबू आ रही है इसमें, बहुत अच्छी शक्ल नजर आ रही है। तो दोस्तों ये देखो, ये हमने इस तरह इनको फ्राई कर रहे हैं। मैं इनको 80% 90% फ्राई करूंगी, फिर बाकी मैं आपको बाद में बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। अब ये फ्राई हो गए, मैं इनको निकालूंगी प्लेट में। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेहतरीन खुशबू, बेहतरीन लुक, इधर उधर भाग रहा है। जबरदस्त खाना। अभी आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैं इनको और किस तरह टेस्टी और मजेदार हम बनाएंगे इनको। अब बगाया भी इसमें फ्राई किए जाएंगे। बिस्मिल्लाह। इनको भी 1 मिनट ऐसे ही रखेंगे। तो व्यूअर्स मुझसे पूछा था द ग्रेट रेसिपी वालों ने, जो भी है वो लेडीज हैं या जो भी है, कि उनके खाने मुझे कैसे लग रहे हैं। उनके खाने बहुत मजेदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पका रही हैं। तो आप फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह थोड़े से थंबनेल अच्छे कर लो।
तो मेरी बहन इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा रख, अल्लाह कामयाब करेगा। हम मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह हमारे हिस्से का रिस्क जरूर हमें देगा। तो बस अल्लाह से उम्मीद रखो। जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बेहद शुक्रिया। जो नए हैं मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। उनकी बहुत बहुत मेहरबानी। तो दोस्तों यहाँ पे बकिया कबाब काफ़ी फ्राई होने पर है। मेरे पे देखिए। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारे ये कबाब हो गए हैं रेडी। अब मैं यहाँ इसकी बनाऊंगी ग्रेवी, जो मैं एक सॉस अच्छा सा बनाऊंगी। अब मैंने यहाँ ली ये थोड़ी सी हरी प्याज, मैं ये इसमें डालूंगी। ये है शिमला मिर्च, मैंने ऐसे कट की, ये मैं इसको डालूंगी। एक हरी मिर्ची मैंने कट की, ये भी डालूंगी। अब ये भी डाल दूंगी, एक छोटी सी प्याज। मैं इनको करती हूँ थोड़ा सा फ्राई। यहाँ मैंने लिए हैं, ये जीरा लिया है, हल्दी ली है, थोड़ा सा धनिया लिया है, थोड़ी मिर्ची ली है, थोड़ी कश्मीरी मिर्च और ये जीरा। ये भुना हुआ जीरा है, भुना कुटा जीरा। कितने चम्मच है? ये टीस्पून, मेरा टीस्पून है ये। एक टीस्पून है। हाँ, जरा मैं इनको थोड़ा सा सौते कर लूं। ये हम वो ऐसा सॉस बनाएंगे जो हमें किसी चटनी रायते की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो व्यूअर्स देखिए मैंने इसमें एक छोटी प्याज, एक शिमला मिर्च, 2 टमाटर के मैंने ये गूदा निकाल के इस तरह मैंने इसको कट कर लिया, ये पीस बना लिए। अब हम इसको कर रहे हैं फ्राई। फिर देखिए आगे चल के आपको मैं बताती हूँ, ये देख लें। इसको मैं अच्छे से फ्राई करूंगी, इनको कच्चा पक्का मैं कर लूंगी। जैसे एक सलाद नहीं होता, इस टाइप का हम इसको बनाएंगे। तो व्यूअर्स इसमें मैंने 2 डाले हैं चम्मच तेल के खाने वाले, और इसमें मैंने ये 4-6 जवे लहसुन के चॉप किए थे इस तरह। अब मैं इसको ऐसे लाल कर लूंगी थोड़ा, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसमें अब मैं डालूंगी ये वाला जीरा, मेरे पास भुना हुआ जीरा भी है, ये डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें ये 1 चम्मच लहसुन अदरक का डालती हूँ, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा जी। इसको भूनेंगे। थोड़ा सा मैं ऑयल और डालूंगी इसमें, बस। इसके साथ ये टमाटरों का जो पल अंदर से निकाला था मैंने, ये डाल दूंगी इसमें। इसके साथ ये मसाले जो हमने लिया है, नमक है, कुटा भुना हुआ जीरा है, कुटा भुना, कश्मीरी लाल मिर्च है, लाल मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, ये इसमें मैं डाल दूंगी। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी,
थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब 2 चम्मच भर के चिल्ली सॉस, ये इसमें जाएगा सोया सॉस। ये 2 चम्मच सिरका, ये देखिए, ठीक है। इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच शुगर, आधा टीस्पून काली मिर्च, काली मिर्च का पाउडर है ये। हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे भूनने के बाद। तो व्यूअर, अब मैं इसमें डालूंगी 3 चम्मच दही। मेरा चूल्हे की आंच है कम। ये देखिए, मैं इसमें भर भर के ये मैंने डाल दिया। मैं इसको चलाऊंगी। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी ये टमाटो केचप, ये भी हम 3-4 चम्मच डाल देंगे। 3 चम्मच। ये देखिए जी, ये एक सॉस तैयार हो गया। साथ ही ये जाएगा धनिया पुदीना। ये खट्टा मीठा हमारा सॉस तैयार है, ये रेड सॉस। अब साथ में ये डालूंगी। ये देखिए जी, मैंने ये कच्चा पक्का कर लिया था अपना सलाद भी, हम ये भी इसमें डाल देंगे। ये देखें। अब व्यूअर्स, मैं डालूंगी इसमें ये गोला कबाब। इतनी माशाल्लाह, इतनी खुशबू, इतनी प्यारी लुक। आप देखें जी, आप ट्राई कीजिएगा इसको। और फिर मैं बताती हूँ आपको। मैं इसको 1 मिनट बंद करके दम दूंगी। 1 मिनट। हमारे गोला कबाब धुएंदार चटपटे, ये देखिए। 1 मिनट में बंद करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ 1 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी व्यूअर्स, हमारी फाइनल लुक। अब मैं इसको यहाँ रखूंगी। मैं इनको फिर एक दफा फिर स्मोक दूंगी। ये हमारे धुआंदार गोला कबाब चटपटे हैं। तो ये देखें, इसको थोड़ा सा फिर हम धुआं दे लेंगे जी। ये देखिए, एक अच्छी सी स्मोक आएगी इसमें। तो देखें जी, ये माशाल्लाह से खुशबूदार गोला कबाब, धुएंदार गोला कबाब। अब मैं इसको करती हूँ थोड़ी सी देर में डिश आउट। तो ये आप देख लें इसकी फाइनल लुक। तो व्यूअर्स देखें, ये धुएंदार चटपटे गोला कबाब हो गए हैं तैयार, खट्टी मीठी सॉस। और इसको खाएंगे मजे से। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और नए
व्यूवर्स भी आए और मुझे सब्सक्राइब करें। तो मेरे देसी खाने कैसे लगते हैं आपको, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आपको खुश रखे और सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तो अल्लाह हाफिज।